उद्यापन की जरूरत नहीं होती है। नवरात्रा का व्रत उद्यापन की जरूरत नहीं होती। शिव महारात्रि का व्रत उद्यापन की जरूरत नहीं होती। रामनवमी का व्रत उद्यापन की जरूरत नहीं होती। जन्माष्टमी का व्रत, इसमें भी उद्यापन की बिल्कुल कोई भी इसमें आवश्यकता नहीं होती, इसमें जरूरत ही नहीं पड़ती। ये कुछ व्रत ऐसे हैं जिनमें उद्यापन की आवश्यकता है ही नहीं। उद्यापन किसमें किया जाता है? 16 सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उद्यापन करना होगा। संकटिया व्रत कर रहे हैं, उद्यापन करना होगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, आपको उद्यापन करने की जरूरत होगी। आप संतोषी माता का व्रत कर रहे हैं शुक्रवार का, आपको उद्यापन की जरूरत होगी। और आप 11 से एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उसमें भी आपको उद्यापन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन शिवरात्रि जैसे महाव्रत अपने आप में बड़े अद्भुत हैं, जिसमें बिल्कुल भी कोई किसी भी प्रकार के उद्यापन की आवश्यकता नहीं है। सर्व कल्याण संपूर्ण सर्व मुक्ति करम शुभम, यह व्रत ऐसा है जिसके करने से हर प्रकार से कल्याण होता है, मुक्ति होती है। पाँव में कांटा लगे, प्राण छोड़ने में इतना भी कष्ट नहीं होता। यह भगवान महादेव की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि मौत का डिपार्टमेंट भगवान शंकर के हाथ है। इसलिए मैं बराबर कहता हूँ, आप किसी भी देवता के, जिस देवता के भगत हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शंकर को जरूर जोड़िए। मैं रामायण की एक चौपाई बोलूँगा आपके साथ, तो फिर मैं आगे के लिए चल रहा हूँ। जय पर कृपाना करहि पुरारी, जय पर कृपाना करहि पुरारी, सोने पावे मोन भगति हमारी। जय पर कृपान करहि पुरारी, यही पर कृपान करहि पुरारी, सोने पावे मोनि भगति हमारी। यही पर कृपान करहि पुरारी, सोने पावे मोनि भगति हमारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, हरि बोल। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जय पर कृपा पान करे पुरारी, सोने पावे मोनि भगति हमारी। जिसके ऊपर भगवान महादेव कृपा करेंगे, भैया सहज में उन्हें भक्ति मिल जाएगी। इतनी बड़ी कृपा है उनकी। तो मैं कहूँगा कि अत्र दत्तम हुतम जप्तम सर्वम कोटि गुणम भवेत, जो महादेव के साथ जुड़ेंगे उनके किए गए सत्कर्म का करोड़ों गुना फल तत्काल प्राप्त हो जाएगा। आपका कोई गुरु नहीं है, महादेव को अपना गुरु मान करके ओम नमः शिवाय का आप जप कीजिए, नहीं तो आप ओम नहीं लगा सकते। वैसे तो देखिए कि संसार में कोई बढ़िया से महापुरुष मिल जाएं, उनसे ये आप कोई भी आपको गुरु मंत्र मिलता है, ओम नमः शिवाय गुरु मुख से सुनिए। जैसे रायफल की गोली और उसी प्रकार से गुरुदेव की बोली। गोली के लिए रायफल चाहिए तो मंत्र के लिए गुरुदेव की वाणी चाहिए, बोली चाहिए, तब ये मंत्र अपने आप में सिद्ध होता है, तब ये असर करता है। शिव नाम मुखे ऐसा सदा शिव शिवेद चा पापानी ने स्पृष्टे व खदरा अंगार कृता यथा। जैसे समी की लकड़ी का अंगारा जलता रहता है, आग बुझती नहीं है, फपोले पड़ जाएंगे कोई उस अंगारे को छू लेगा, उसी प्रकार से जिनकी जिह्वा से महादेव के नाम का उच्चारण होता है, संपूर्ण पाप जल करके भैया ऐसे ही राख हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। शैव नाम यथा गंगा, ये लिखने लायक बात है लेकिन आप लिखेंगे नहीं। एक बार भी आप ओम नमः शिवाय जप लेते हैं, तत्काल आपको एक बार गंगा जी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये शिव महापुराण में लिखा है, प्रमाणित बात है ये। इसमें लिखा है शिव नाम यथा गंगा,
आपने एक बार ये कह दिया ओम नमः शिवाय, तत्काल आपको एक बार गंगा जी में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। जो माथे के ऊपर भस्म लगाते हैं उनको प्रत्येक दिन यमुना नहाने का फल प्राप्त होता है। और सुनिएगा, जो गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको प्रत्येक दिन सरस्वती माता में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और ये भी और सुन लीजिए, जो जिह्वा पर महादेव का नाम, माथे पर भस्म और कंठ में रुद्राक्ष तीनों को एक साथ धारण किए हैं, उनको प्रयाग में तत्काल त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इससे महापुराण के अंतर्गत लिखा है। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको मिला हो, ओम नमः शिवाय जिस समय आप जपते हैं तत्काल आपको गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। आप भस्म लगाते हैं आपको यमुना नहाने का फल मिल जाता है। आप रुद्राक्ष पहनते हैं आपको सरस्वती मैया में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये तीनों चीजें एक साथ धारण करते हैं तो आपको त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ये महिमा भगवान महादेव की है। तन महात्म्य विशद भक्त्या शणुतादार तद्वजा। भगवान व्यास कहते हैं सभी लोगों को चाहिए कि भगवान का चरित्र, शंकर का चरित्र भाव से सुनिए। महेश्वरम बिना सर्वम ब्रह्मांडे सद सत्वरम। ये ब्रह्मांड चल नहीं सकता महेश्वर के बिना, महादेव के बिना। यहाँ तो ये लिख दिया यदि किसी चीज की तुम्हारे जीवन में अभावता है, कोई कमी है, तो ये बिल्कुल पक्का है कि शंकर के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है। रावण को जीतने के लिए प्रभु राम को महादेव की आवश्यकता है। कंस को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण को गोपेश्वर की आवश्यकता है। तो मुझे और आपको महादेव की आवश्यकता क्यों नहीं है? अपनी पूजा में, अपनी आराधना में, अपनी साधना में इनको आप जरूर जोड़िए। लिखा है जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शंकर के नामों का जपता है वह संपूर्ण वेदों को पढ़ने का पुण्य प्रत्येक दिन प्राप्त करता है। 4 वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन जो भगवान शंकर का ध्यान करता है, नाम जपता है, उसे 4 वेद प्रत्येक दिन पढ़ने का फल प्राप्त होता है। मैं श्लोक बोल रहा हूं, सवेद का स पुण्यात्मा स धन्य स बदोमता शिव नाम जपा सको यो नित्यम भुविमान वह। जो लोग प्रत्येक दिन भगवान महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन 4 वेद पढ़ने का फल प्राप्त होता है। ये महिमा भगवान शंकर के नाम की। 108 नाम तो रोज ही जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परिवर्तन देखिए अपने जीवन में, आनंद हो जाएगा। पाप ताप प्रताप संताप ये सब समाप्त हो जाएंगे। पाप मूलान दुखानी विविधान निपसोनका सबनाम ही कनश्यामी नानिष्पनामी सर्वथा। हे सोनक, पाप मूल जो नाना प्रकार के दुख देते हैं, इसमें लिखा है कि पुण्य सुख देते हैं और पाप दुख देते हैं। इस ग्रंथ में लिखा है आप तो ऐसे देख रहे हैं, त्रिशूल आपने कभी देखा ही नहीं है क्या? पाप मूलान दुखानी विविधान्यपसोनक शिव नामैक नश्यानी नान्य नश्यानी सर्वथा का एक बार सिर्फ भगवान शंकर का नाम भी आप ले लेते हैं, दिन भर के पाप जल करके राख हो जाते हैं। दूसरे साधनों से अपराध इतने जल्दी नष्ट नहीं होते जितना कि भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करने से अपराध समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। महेश्वरम बिना सर्वे ब्रह्मांडे सत सत्परम। भगवान शंकर के बिना ब्रह्मांड को चलाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, रामायण के अयोध्या कांड की कथा जब आरंभ होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां शिव का ध्यान किया है। यस्यांके च विभात भूदर्शुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर गले च गर्लम यस्सोरसी व्यालराट सोयम भूत भूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वाह सर्वगतः शिवा सस निवास श्री शंकरापात्मा। ये वहां का ध्यान है। तो अयोध्या कांड में ही महादेव का ध्यान क्यों? हर गृहस्थी को शंकर की जरूरत है, शिव की आवश्यकता है। क्योंकि जवानी में बहुत अपराध हो जाते हैं, अनजान में हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता इतने अपराध हो जाते हैं। लेकिन ये तो श्रीमान बड़े भोले भंडारी हैं,
इतना सीधा तो देवता ही नहीं है कोई। आप इतिहास उनका पढ़िए, सबको अमृत पिलाते हैं, स्वयं जहर पीते हैं। अमृत पीने वाले देवता ही बन करके रह गए, और जिसने जगत कल्याण के लिए विष पी लिया वो देव नहीं, वो अपने आप में महादेव बन गया। उन्होंने जगत को संदेश दिया कि जगत के कल्याण के लिए विष भी पीना पड़े तो तैयार हो जाइए। शंकर की कुछ विशेषता, हाथ में त्रिशूल है शंकर जी के। वो कहते हैं कि 3 ही सूल हैं, काम, क्रोध और लोभ, ये तीनों सूल हैं, इनको मुट्ठी में दबा करके रखो। जब इनको छोड़ोगे तब ये गड़बड़ करेंगे। काम, क्रोध, लोभ तीनों को दबा के रखिए। भगवान महादेव जो शंकर हैं वो नंदी पर बैठते हैं। नंदी धर्म का प्रतीक है। वो क्या कहना चाहते, गंगा को वही धारण करेगा सिर के ऊपर। गंगा भक्ति है, भक्ति को वही धारण कर सकता है जिसने धर्म को स्वीकार कर लिया। धर्म के बिना तो कहाँ गंगा को आप धारण कर सकेंगे। भगवान शंकर की एक एक कथा जीवन को बहुत आनंद से भर देने वाली कथा है। कल की कथाएं आपने सुनी कि भगवान महादेव किस प्रकार से कैलाश के अधिपति बने, कैलाश पहुँचे। उन्होंने अपने भक्त को उन्होंने यह वरदान दिया कि तू मांग ले। तो उन्होंने कहा भगवान तो मेरी मांग इतनी सी है, आप कैलाश चलिए। तो भगवान शंकर उसके लिए राजी हो गए, और कैलाश पर कुबेर ने मांगा आप विराजित हों। आप हमारे और आपके हृदय में महादेव भगवान अपना स्थान जमाएं। कथा यह कहती है भगवान शंकर की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं, धरती पर तो उतने पाप भी नहीं है। पात कांड विनश्यति यावंती शिव पूजा, स्वयं कुबेर ने इस बात को माना है। तो आप बड़े भोले भाले लोग बैठे हैं, मैं आप सबको बड़े आदर पूर्वक और बहुत आनंद के साथ मैं कहना चाहूँगा कि भगवान शिव को निश्चित रूप से जरूर पूजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए, और 5 देवताओं को जहाँ आपने बिठाया है वहाँ पर उनको बिठाइएगा। तो ये पंचदेव पूजा की उपासना की बड़ी बात कही गई है। और भगवान अब हो गए कैलाशपति। उसके तत्पश्चात फिर सती खंड का फिर सती खंड है। कल आप सुन रहे थे माता सती के साथ में भगवान महादेव ने अपना विवाह किया। 12 साल तक अर्चन किया। कोई भी साधना 12 साल में सिद्ध हो जाती है। आप मौन भी 12 साल रह लें, वाणी सिद्ध हो जाएगी। 12 साल कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लें, ग्रंथ सिद्ध हो जाएगा। 12 साल कोई भी आप व्रत कर लें, अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा। 12 वर्ष की संख्या ही ऐसी है। ये पांडव 12 वर्ष के लिए वन के लिए गए थे। ये भगवान श्री कृष्ण की ही सब लीला थी। वो 12 वर्ष का वनवास इनकी साधना सिद्धि, जब तक इनके पास वो सिद्धि ना आती तो दुर्योधन मरता नहीं, इसका कुनबा खत्म नहीं होता। मेरे प्रभु श्री राम जी भी 14 वर्ष के वनवास के लिए गए। वो कैकेयी माता तो एक माध्यम बनी है। रावण को जीतने के लिए साधना की जरूरत। रावण मोह है, बिना साधना के कोई मोह जीत लिया जाएगा। कुंभकर्ण अहंकार है, बिना साधना के अभिमान जीत लिया जाएगा। वो मेघनाथ तो काम है, बिना साधना के कोई काम को जीत के बता देगा। आप पूर्व के हमारे देवताओं के भी उन उपाख्यानों को पढ़ें तो उनको भी साधना की आवश्यकता है, हमें क्यों नहीं होगी। और इस मैनपुरी के भरे पांडाल में मैं कहना चाहूँगा, ये मनुष्य जीवन धारण करके यदि आप प्रत्येक दिन भगवान के नाम का जप नहीं करते तो आप अपनी जिंदगी के साथ घोर अपराध कर रहे हैं। बाबा तुलसी ने लिखा है कि विष खा करके जो आत्महत्या करके मरा है वो छोटा पापी है, लेकिन जिसने मनुष्य जीवन धारण करके कभी भगवान का भजन नहीं किया उससे बड़ा आत्मघाती कोई दूसरा नहीं है। एक श्लोक में आपको पद्म पुराण का बोल रहा हूं, जिसे सुनकर अच्छा लगेगा आपको, जिसमें वर्णन है कि 100 काम करने से पहले भोजन करो। वो तो आप कर ही लेते होंगे तो उसका तो व्याख्यान जरूरी है ही नहीं। 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान। कुछ सोफे और कुर्सियों पर बैठे वाले महानुभाव सो रहे हैं। कथा में सोने वाले बनते हैं सांप, और सोने वाले को जो देखते रहते हैं वो बनते हैं सपेरा। यदि किसी की झपकी लग जाए तो थोड़ा सा हिला दो, कह दो आप सांप बनने वाले हो, लेकिन हमें सपेरा तो न बनाइएगा, ठीक है। सोना नहीं है कथा में, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राम जय जय। श्याम।
क्या सुना रहा था आपको पता है? आप पंडाल में थोड़े ही है, या तो रसोई का ताला खुला छोड़ के आ गई है तो वहां पहुंच गई है। क्या बोल रहे थे? हम बोल रहे थे 100 काम करने से पहले भोजन करो और 1000 काम करने से पहले स्नान करो। रोज नहाते हो? आज भी नहा के आए हो क्या? अरे आज तो शिवरात्रि, आज तो नहा के आए ही होंगे। 1000 काम करने से पहले स्नान कीजिए। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान मां चरेत, लक्ष्यम व्याय दातव्यम, लाख काम करने से पहले दान करना सीखिए। घर में नंदेव जानते हैं? नंद का पति नंदेव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ। जिस दिन घर में नंदेव आवे, जिस दिन घर में भांजा आवे, जिस दिन घर में देवता आवे, देवता यानी बेटी का बेटा, देवता आवे, जिस दिन घर में ननद आवे और जिस दिन घर में गुरुजनों का आगमन हो, समझ लो उसी समय गंगा सागर की यात्रा पूरी हो जाती है। ऐसा ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ। ये लोग आवे, इनको खाली हाथों से मन जाने दीजिए, उनके हाथ पर कुछ रखिए। भले ही ननद करोड़पति घर में क्यों नहीं है, उसके हाथ पर रखिए। ऐसा नियम है। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम करने से पहले देने की भावना रखिए। और लास्ट की बात क्या है? कोटिम त्यक्ताम हरिम स्मरेत, करोड़ों कार्यों को करने से पहले सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए। कल्याण इसी में। आप तो सुबह जागते हैं तो सबसे पहले अदरक वाली चाय मांगते हैं, सबसे पहले चाय चाहिए। एक केटली पेट पर बांध के सो जाओ रात को। सुबह जागेंगे तो सबसे पहले चाय। प्रातः जागो तो जिह्वा से सबसे पहले भगवान का नाम लो। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे। इतना ऊंचा क्यों बजा रही है? ये क्या है? नीचे कर, आवाज कम कर, हारमोनियम की आवाज कम। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भोज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेके जो मर जाएंगे, भगवान का नाम लेकर के जो अपने प्राणों को छोड़ेंगे भैया, वो तो अजर अमर हो जाएंगे। तो मैं फिर कहना चाहूंगा, कोटिम त्यक्ताम हरिं स्मरेत। यहाँ पत्रकार जन बैठे हों तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहूंगा, ये संदेश सबके पास में पहुंचे कि दुनियादारी के काम करने से पहले हम भगवान का नाम लें। सुबह परमात्मा का नाम तो बिना नहाए लिए ले सकते हैं, बिना नहाए भगवान का नाम लीजिए। सती माता की कथा आप कल सुन रहे थे। 12 साल माता ने अर्चन किया, 12 साल महादेव की पूजा की तो भोलेनाथ प्रकट हो गए। इधर देखिए, शंकर जी ने सती माता को कहा क्या चाहिए? माता सती ने कहा आपका दर्शन हो गया, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब क्या चाहिए? कुछ नहीं। कहा तो हम अपनी तरफ से दे दें, वो आपकी इच्छा है। मैया ने कहा कि हम तो, भगवान महादेव ने कहा हम तुम्हें अपनी पत्नी बनाए लेते हैं, हमारी गृहिणी बनोगी। माता सती ने जो जवाब दिया वो बड़ा सुंदर था। माता सती ने कहा प्रभु हमें पता है आपके पास कैलाश है, हमें पता है आप महादेव हैं, बहुत बड़े आप देव हैं। मैं दक्ष की बेटी हूँ, मेरा नाम सती है और हम ऐसे कुल खानदान की बेटी हैं जिन्होंने विवाह का अधिकार अपने माता पिता को सौंप रखा है। मैं अपनी इच्छा से वर खोजूंगी, नाले के कीड़े की तरह मुझे कष्ट होगा, और मेरे पिता अपनी इच्छा से जिसके संग मेरा ब्याह कर देंगे वही मेरे लिए कैलाश का सुख होगा। ये माता सती के शब्द थे। आज की बेटियों को सुन लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। क्या समझ लेना चाहिए? माता पिता की अस्थियों को गंगा जी में विसर्जित करके बेटा माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है, तो फिर बेटियां कैसे मुक्त होंगी?
बेटियां भी तो माता पिता की ऋणी हैं, 20, 22, 25 साल माता पिता ने लाल पाल करके बड़ा किया है, तो कर्जा तो माता पिता का भी है ना, तो बेटियां कैसे उस ऋण से मुक्त होंगी। तो मैंने जो कथा में पढ़ा है, ग्रंथों में पढ़ा है, वो बात मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूं। लिखा है कि मंडप के नीचे कन्या बैठी है और माता पिता उसके लिए घर वर खोज कर अपने हाथों से जब उस कन्या का वो कन्यादान करते हैं, उसी समय बेटी अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। वो बेटियां बड़ी बड़भागिनी हैं जिन्होंने ये अवसर अपने माता पिता को दिया है, सब कुछ करना, लेकिन माँ बाबूजी से ये अधिकार कभी भी मत छीनना। ये अधिकार उनके पास में ही रहने देना, ये अधिकार उनके पास, उनसे नहीं छीनना है। तो सती माता ने जो बात कही वह बहुत अद्भुत थी। भांवर जिस समय में पड़ी, उस तिथि को सौभाग्य मिल गया। महादेव ने कहा आज से इस तिथि को लोग प्रदोष के नाम से जानेंगे। तब से लेकर के आज तक उस तिथि को प्रदोष के नाम से जाना जाता है। जन्म पत्री के सबरे दोष निर्दोष हो जाते हैं, यह प्रभाव प्रदोष का है। कोई 3 वर्ष ही प्रदोष का व्रत कर ले, आनंद ही आनंद हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चाहे मंगल हो, चाहे शुक्र हो, चाहे कोई भी ग्रह हो, शनि हो, कोई भी हो, ये सब शंकर जी के सामने थर थर कांपते हैं। जितने भी लोग ये प्रॉपर्टी का काम करते हैं वो महादेव के बहुत बड़े भगत होते हैं। जमीन को खरीदना, जमीन को बेचना, ये भगवान शंकर के, क्योंकि मंगल शंकर का बेटा है ना, और भूमि का पुत्र है मंगल, धरती माता का बेटा है मंगल, और ये भगवान शिव से प्रकट हुआ। इनकी कथा सुनेंगे आप, आज या कल आप सुनेंगे। मंगल जो ग्रह है ये भगवान महादेव का बेटा है, और भूमि ने इसका पालन किया है, इसलिए धरती माता उसकी मुंह बोली माँ है। इसलिए कहते हैं कि जो मंगलवार का व्रत करते हैं उनको संपूर्ण धरती माता की परिक्रमा का परिक्रमा लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। मंगलवार का व्रत इतना प्रभावशाली है। और आनंद की बात है कि इसमें स्त्री पुरुष सब करने के अधिकारी है। इसमें अपना मकान होता है। ऋण मुक्ति के लिए मंगलवार का व्रत है। जन्म पत्री के दोषों को मिटाने के लिए मंगलवार का व्रत बड़ा प्रभावशाली व्रत है। तो माता सती की कथा आप सुन रहे हैं। प्रदोष को वरदान मिल गया कि आज से इस तिथि को लोग प्रदोष के नाम से जानेंगे। तो त्रयोदशी की तिथि होती है, प्रदोष का पूजन होता है, उसमें कल निकल गया ये, आज से महारात्रि है। आज का दिन बड़ा पावन है, बड़ा दिव्य है, बड़ा विशेष है। भगवान सती को लेकर के श्री कैलाश पर चल करके आए। कैलाश शिव माया बलवती से वितलोक क्या मोहिनी। भगवान शंकर की माया बड़ी अद्भुत है। आपको पता है, आपको मालूम है, पता होगा, जब नई शादियां होती हैं तो वर और वधू को नौते पर बुलाया जाता है। किस किस को पता है माताएं बताइए? जब विवाह होता है तो दुल्हा दुल्हन को नौते पर बुलाया जाता है। आपको बुलाया गया होगा इसलिए आपको पता है। नई नई शादी होके आती है तो गांव में, अड़ोस में, पड़ोस में, या गांव में और भी अपनी कोई रिश्तेदारी या जिनसे बहुत नजदीकी है, तो दुल्हा दुल्हन को निमंत्रण पर बुलाते हैं। तो महादेव को और माता सती को भगवान विष्णु ने नौते पर बुलाया। लक्ष्मी मैया ने खूब खातिरदारी करी, लेकिन अभिमान इस बात का आ गया। अभिमान क्या आया था? कहा कि हमारे पास तो इतने ठाट बाट हैं। तो वो लक्ष्मी मैया क्या बोली, अरे विवाह तुम्हारा महादेव के साथ हुआ है, कहीं पेड़ वेड़ के नीचे पड़े होंगे, हाँ, ठाट बाट तो कहाँ होंगे, क्योंकि वो तो सब त्यागी हैं, उन्हें तो कुछ चाहिए ही नहीं। तो माता सती को ये बहुत बुरा लग गया। जब नौता जीम के आए तो बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, माताओं का चेहरा बता देता कि मुस्कुराहट में है कि रूठी हुई है। नारी के 3 रूप तो दिखाई देते ही है। सुबह जब वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, चाय पीते पीते पति के पास बैठी हुई होती है, तो उस समय तो समझो पूरी सूरजमुखी दिखाई देती है। एकदम अच्छा सा भोजन बनाती है, शीतल शीतल पानी, गरम गरम पूड़ी रोटी परोसती है, उस समय वो चंद्रमुखी दिखाई देती है। कभी शादी में जाए तो चंद्रमुखी दिखाई देती है, कहीं किसी फंक्शन में जावे तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा ने अपनी पूरी सुंदरता माताओं को ही दे दी है। तो उसे कहते हैं उस समय के माता चंद्रमुखी।
और लेकिन बाप रे बाप, जब किसी के ऊपर क्रोध करे तो पूरी की पूरी ज्वालामुखी दिखाई देती है। राम बचाए फिर तो समय तक नाक फूल जाएगी गुस्सा के मारे। तो बताना ही नहीं पड़ता कि ये गुस्से में, अपने आप चेहरे से पता लग ही जाता है। तो महादेव आए, शंकर जी ने कहा ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा कुछ मुंह फूला है, गुस्से में दिख रही हो। माई ने कहा गुस्से में हैं इसलिए दिख रहे हैं। शंकर जी ने कहा ऐसा हमने क्या बिगाड़ दिया? तो मैया बोली तो तुमने बना भी क्या दिया? बरगद के पेड़ के नीचे पड़े हो, लक्ष्मी जी के यहाँ से आए, कितने ठाट बाट हैं और तुम पेड़ के नीचे पड़े हैं। कोई अच्छा सा भवन नहीं बना सकते जहां बड़े आनंद से रहे? भोलेनाथ ने कहा हमारे हाथ में मकान वाली रेखा नहीं है। मैया ने कहा ये हम नहीं बांधते, ये रेखाएं तो रोज बनती मिटती हैं, हमें मकान चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि हमारे भाग में मकान है ही नहीं। मैया सती ने कहा है कि नहीं है हम नहीं जानते, हमें मकान चाहिए। और माताएं फिर मुंह में से बोल दें फिर तो उसको पूरा करना ही होगा। आदमी यहीं हार गया है बिल्कुल एकदम। माता कैकेयी, अब मैं उसका क्या ज्यादा विस्तार करूंगा। त्रिया हट, बाल हट, बूढ़े दादाओं की हट, ये तो बिल्कुल एक ही जैसी है। मैया ने कहा हमें चाहिए मकान। भोलेनाथ ने कहा मकान बन भी जाएगा, रह नहीं पाएंगे। सती मैया ने कहा देखते हैं कि कैसे नहीं रह पाएंगे, आप बनाओ तो सही। तो श्री विश्वकर्मा जी मकान बनाने के लिए आए, पलक झपते ही सोने का महल बन के तैयार हो गए। तो विश्वकर्मा जी ठहरे। सुनिए बहुत प्यारी कथा है। तो विश्वकर्मा जी ने कहा भोलेनाथ को कि भवन बन गया है, तैयार हो गया, एक बार देख तो लो। महादेव ने कहा हमारा तो बरगद का पेड़ ही ठीक है, अच्छा है, बढ़िया है, बट का पेड़ जिसको चाहिए उसको दिखा के ले आओ। तो सती मैया ने पूरा देखा भवन, वो तो कंचन महल खड़े, वो तो सोने का मकान जड़ा हुआ हीरे मोती से अद्भुत मकान था। मुस्कुरा गई मैया सती। सती बोली प्रभु मेरे मन का कर दिया, अब मैं लक्ष्मी को चुनौती दूंगी। वो क्या बनती फिरती है, हमारे मकान के सामने तो वो कुछ भी नहीं है। हमारे मकान की देहली पर उसका पूरा का पूरा भवन तुल जाएगा, हमारी देहली के बराबर भी नहीं है। तो एक बार उसका गृह प्रवेश हो जाए। भोलेनाथ को बोली नया मकान है, उसका गृह प्रवेश, नए मकान का गृह प्रवेश होना ही चाहिए। बढ़िया सा विद्वान ब्राह्मण लेकर के आओ। तो जमाने में रावण ही चारों वेदों को पढ़े हुए थे। रावण दशानन 4 वेद उसको कंठस्थ थे। तो दशानन रावण को बुलाया और रावण ने बड़े 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 मंत्र बोले। जजमान थोड़ा बढ़िया सा हो, खूब खर्चीला हो, तो ब्राह्मण देवता बड़े लंबे लंबे मंत्र बोलते हैं जो खूब करारी करारी नोट नई नई गड्डी में से निकले। फिर देखो कि पुष्पांजलि भी क्या गजब करती है। ऐसे ऐसे मंत्र उसने बोले। महादेव ने कहा हम तो ज्यादा ही प्रसन्न है तुम्हारे ऊपर, दक्षिणा आज मोह मांगी मांग लो, मोह से जो मांगोगे सो ही पाओगे, मांगो दक्षिणा क्या चाहिए। तो भोलेनाथ ने कहा दे दोगे? शंकर जी ने कहा क्यों नहीं दे देंगे, मांगो तो सही। तुम आज मेरे आचार्य हो, मांगो, तुमने गृह प्रवेश कराया है। तो रावण ने कहा दे सकते हो तो सोने के भवन को हमें दे दो, तुम क्या करोगे? शंकर जी ने कहा दिया। और सती को कहा हाथ की रेखा देख, इसमें मकान है ही नहीं, मैं क्या करूं, दे दिया। वाह भोलेनाथ, कमाल की बात। एक विसर्जन और होता है देवताओं का, एक तो पूजा की दक्षिणा, एक विसर्जन की दक्षिणा और होती है। जब देवता जहां से आए उनको विदा किया जाता है, उस समय एक दक्षिणा और होती है। तो देवताओं का विसर्जन किया तो रावण ने कहा यहां भी कुछ दक्षिणा बनती है। तो महादेव ने कहा और मांग ले, कुछ कमी रह गई है। तो मैया सती तो इधर थी ही। तो कहने लगा रावण कि भवन तो दे दिया, भवन में रहने वाली भी तो चाहिए, सुंदर स्त्री का तुम क्या करोगे? सती को उठा करके हमें दे दो। महादेव ने कहा ये भी दिया। ऐसा दानी कहीं मिलेगा कि घरवाली उठा करके दे दे। एक हाथ में माई को, एक हाथ में मकान को लेके जा रहा था, नारायण रास्ते में मिल गए। आप सुस्त क्यों बैठे हो, क्या बात है? रोटियां छूट गई हैं, आज की तो दिक्कत हो रही है क्या? रास्ते में भगवान नारायण मिले। नारायण ने कहा दशानन ये क्या लेके जा रहा है? कहता है महादेव ने दक्षिणा में दिया है, सती को लेके जा रहा हूं। प्रभु ने कहा ये सती नहीं है। ये कौन है? ये तो सती की दासी है। भगवान ने कुछ ऐसा बोल दिया, रावण ने हाथ से उसको उतार दिया। माता सती ने रावण को श्राप दे दिया, इस भवन को हमने बड़े मन से बनवाया, तूने एक भी दिन इसमें हमें रहने नहीं दिया,
तो सुन, मेरा वायदा है कि इस भवन को मैं ही जला करके राख करूंगी। माता सती ने ऐसा बोला। किसी का अधिकार हड़पिए मत, कथा हमारे और आपके लिए। किसी का मकान, किसी की दुकान, किसी का हिस्सा हड़पोगे, अपने पक्ष में ले लोगे तो सुखी से रह नहीं पाओगे, चैन से रह नहीं पाओगे। रावण के लिए यही तो हुआ। जो भगवान महादेव का भवन था वही सोने की लंका थी। जब भगवान महादेव धरती पर अवतार लेने के लिए आ रहे थे तो जगदम्बा से कहा, मैं मृत्यु लोक जा रहा हूँ, प्रभु की सेवा के लिए अवतार धारण करूँगा। तो सती माई ने कहा, हम तो आपके बिना रह ही नहीं सकते, हमें भी तो संग लेके चलिए। तो महादेव ने कहा, हम तो बंदर बनेंगे, तुम्हें कहाँ लटका लटका के घूमेंगे। सती मैया ने कहा, तुम बंदर बनोगे तो हमें अपनी पूंछ बना लेना, लेकिन हमें तो संग लेके चलो। महादेव बने हनुमान और महादेवी बनी हनुमान जी की पूंछ। इसलिए हनुमान जी लंका में गए तो लंका को हनुमान जी ने नहीं, हनुमान जी की पूंछ ने जला करके राख किया। माँ भगवती ने उसको जला करके राख कर दिया। माता सती की कथा बहुत अद्भुत है। ग्रंथों में दुर्गा, एक दिन मैंने आपको सुनाया है, जो संपूर्ण प्रकार की दुर्गति का नाश कर देती है, इसीलिए तो उसका नाम दुर्गा है। वो बड़ी भावी है। अब इसे खेलते रहोगे, बाहर ले जाओगे। नवरात्र आ रही है 30 मार्च से और 7 मार्च तक आ रही है। 9 दिन का व्रत आप जरूर कीजिएगा, बहुत आनंद हो जाएगा। आइए, माता सती का अद्भुत चरित्र है। एक दिन की बात थी, भगवान शंकर और माता सती वन में विचरण कर रहे थे। तो क्या लिखा है, वर्णन क्या है, क्या हुआ। भगवान शंकर एकस्मिन् समय रुद्रः सत्यात्र बभुवो भव वरसमारूह्य पर्यटन रसाम लीला विशारद। क्या देखा भगवान भोलेनाथ ने, मेरे प्रभु श्री राम जी का वनवास हो गया था उन्हीं दिनों में। दर्शयन तत्रगाम शोभाम सत्य सत्य पड़ प्रभु का वनवास हो गया था। भगवान की आंख में आंसू थे। गोस्वामी जी ने भी लिखा, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान कहते हैं, हे सीते, पेड़ों को पकड़ पकड़ करके प्रभु राम रो रहे थे। माताएं अपने पति को कहती हैं कि सीता का हरण हो गया, राम इतना रोए, मैं पियर चली जाती हूं तो कभी तुम्हारी आंख में आंसू आते हैं क्या। प्रभु राम जगत को बताना चाहते हैं। संदेश बड़ा अद्भुत है, बहुत गजब का। एक दिन मैंने बोला है, भाई भाई में बहुत प्रीति होती है, बहुत प्रेम होता है। 500 सालों की तरक्की कुछ वर्षों में हाथ में आ जाती है। लेकिन हो सकता है कि भाई तुम्हारा संग छोड़ दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन 7 भामर पड़ने वाली ऐसी पत्नी है तो कभी भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ सकती, कभी साथ नहीं छोड़ सकती। उसके लिए आंख में आंसू होने चाहिए। लेकिन मर्द लोग तो उसका अपमान तब करते हैं जब सब रिश्तेदार हैं। अकेले में तो दबोच करके रख देती है, लेकिन सबके बीच में इसको इतना जोर आता है, ऐसा मत कीजिए। वो सब कुछ छोड़ के आपके घर आई है, उसको भी इज्जत चाहिए, उसे भी आदर चाहिए, उसे भी मान चाहिए। फिर वो फुपक फुपक करके रोती है, उसको समझिए, पूरा जीवन निकल जाता है। मर्द लोग घर की गृहिणी को नहीं समझ पाते। इसका जीवन तो परहित में है। बेटी थी, पिता के लिए जीवन जिया, पत्नी पति के लिए जीवन, और माँ हो गई है तो अब बच्चों के लिए जिंदगी जी रही है। कल मैंने नारी के 9 रूप बताए थे, इसका मुकाबला कोई कर ही नहीं सकता। 3 काम करने के लिए देवता को 3 रूप बनाने पड़ते हैं। निर्माण के लिए ब्रह्मा बनता है, पालन के लिए विष्णु बनता है, और संस्कारों के लिए शंकर बनता है। लेकिन ये 3 काम नारी अकेली करती है, इसलिए उसको स्त्री कहते हैं, इसलिए इसका नाम स्त्री है। बच्चों को जन्म देती है तो ब्रह्मा का काम करती है, पालन करती है तो विष्णु का काम करती है, और संस्कार देती है तो महादेव का काम करती है। इसलिए कहा गया, जिस घर में नारी का आदर होता है रमन्ते तत्र देवता, इसलिए सगरे देवता उसके घर में आकर के बसेरा कर जाते हैं। इसलिए नारी का अपमान मत कीजिए, उसको समझिए। एक तो इस कथा का यह आशा है, और दूसरा यह है कि भगवान रोते हैं, वो कहते हैं कि 2 के बिना तुम संतुष्ट
आनंद से नहीं रह सकते। एक सीता और एक लक्ष्मण, दो के लिए तो राम रोए। लक्ष्मण समर्पण का प्रतीक है, त्याग है, वैराग्य है, और सीता शांति है। एक दिन भी हम सकुशल नहीं जी सकते यदि जीवन में शांति नहीं रहेगी। तो सीता माई कौन है? शांति है। धन कितना भी हो, धन तो रावण के पास बहुत था, फिर भी सीता का हरण करके लेके चला गया। क्यों? क्योंकि रावण जैसे लोगों को भी शांति चाहिए। शांति धन में नहीं है, शांति साधना में, शांति संस्कारों में है। आपके पास शांति है तो आपसे बड़ा धनवान कौन है इस धरती पर? ऐसा जीवन जीना, शांति आपसे दूर न चली जाए। लोग आज धन खर्च करके अशांति मोल ले रहे हैं। मैं बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, पैसा भले ही कम हो लेकिन आपके घर में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होता, सब मिलके रहते हैं, पास पास बैठ करके बात करते हैं, तो आपसे मालामाल व्यक्ति कौन है? दो काम, दो बातें मेरी मान लेना, मैं निवेदन के साथ बोलूंगा, आपके घर में शांति बरकरार रहेगी। एक पंगत और एक संगत। घर में जितने भी लोग हैं, संगत 24 घंटे में से एक बार पास पास बैठिए। बहू, सास, बाप, बेटा, सब पास पास बैठिए, एक दूसरे से मन की बात करिए। एक घर में आप फोन पर ही बात करते हैं, पास पास बैठिए, एक दूसरे से हृदय की बात कीजिए। और दूसरी बात है पंगत, घर के जितने लोग हैं 24 घंटे में से एक बार तो पास बैठ बैठ करके भोजन करें, प्रसाद पाए। देखिए घर में कितना सुकून मिलता है। मैं आपको कोई उपदेशक बन करके नहीं सुना रहा हूं, मैं तो बस प्रार्थना ही कर रहा हूं। सती माता की आप कथा सुन रहे हैं। दर्शन तत्रगाम शोभाम सत्य सत्य, पड़ा प्रभु सती माता महादेव के साथ में थी। मेरे भगवान महादेव ने भगवान प्रभु राम को देखा, प्रणाम किया। तो सती माता ने क्या पूछा? देव देव परम ब्रह्म सर्वेशा परमेश्वर सेवंते त्वाम सदा सर्वे हरि ब्रह्मा दयासुरा। आप सुन नहीं रहे? सुनिए। माता सती ने कहा सब तो आपको प्रणाम करते हैं, लेकिन आपके ऊपर ये कौन भगवान है जिसे तुम प्रणाम कर रहे हो? आप हमें बताइए। देव देव परम ब्रह्म, आप तो देवताओं के भी देव है, सब तो आपको प्रणाम करते। परमेश्वर, आप परमेश्वर हैं। सेवंते त्वाम सदा सर्वे, सगरे देवता तुम्हें बंधन प्रणाम करते हैं। हरि ब्रह्मा दयासुरा, स्वयं नारायण और ब्रह्मा तुम्हें पूजते हैं, लेकिन तुम प्रणम्यो ही सर्वेशाम शिवो ध्येयस सर्वदा, ये तुम किसको प्रणाम कर रहे हो ये बताइए। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं? भगवान महादेव ने कहा सोममयीष्ट देव रघुवीरा, सोममयीष्ट देव रघुवीरा, सुर नर मुनि ये मेरे इष्ट देव है, ये मेरे भगवान हैं, सगरे देवता जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं। राम लक्ष्मण नामानु भ्रातरो वीर सम्मतो। मेरी तरफ देखिए, एक का नाम है राम, दूसरे उनके अनुज है जिनका नाम है लक्ष्मण। सूर्य वंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथात्मजो। महाराज दशरथ के घर में इनका जन्म हुआ। दशरथ बड़े अद्भुत हैं। महाराज दशरथ, राम को प्रकट करने के लिए दशरथ बनना पड़ेगा। राजा दशरथ ऐसे राजा हैं जिनको जन्म देने के लिए संसार में किसी नारी को शक्ति नहीं थी, ताकत ही नहीं थी। धरती माता ने महाराज दशरथ को पैदा किया। दशरथ के जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। आइए 1 मिनट में मैं इसको पूरी करता हूं। राजा अज हुए, बड़े प्रतापी राजा थे, उनको कोई संतान नहीं थे। सुनोगे 1 मिनट में कि फिर मैं शिवपुराण की कथा के लेके चलूं? अरे कुछ तो बताओ, 1 मिनट में सुनाऊं दशरथ के जन्म के? थैंक यू, हाथ नीचे कीजिए। राजा अज वन में गए तो उन्होंने एक सरोवर में नील कमल का फूल खिलते हुए देखा। राजा अज पानी में घुस गए, उतर गए। फूल को जैसे ही पकड़ते हैं फूल आगे बढ़ जाता है। उनकी बड़ी इच्छा थी ये फूल मुझे मिले, महादेव के ऊपर चढ़ाऊं। ये महादेव के बहुत बड़े पुजारी थे। नील कमल की बड़ी महिमा है। ये लाल फूल कमल का हजारों चढ़ाइए, नील कमल एक चढ़ाइए, एक ही बराबर उसका फल है। तो वो जैसे ही उस फूल को पकड़ना चाह रहे थे तो फूल तो आगे बढ़ गया। आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा राजन,
तुम निपुत्री हो, तुम्हारे पास औलाद नहीं है, इसलिए इस फूल के तुम अधिकारी नहीं है। राजा की आंख में आंसू आ गए। राजा उसी समय घर आए, महादेव के मंदिर में बहुत रोए। शंकर जी पहली बार धर्मराज के यहां पहुंचे और धर्मराज से कहा मृत्यु लोक जाओ, तब तक मृत्यु लोक में रहना जब तक राजा अज को संतान न मिल जाए। तो धर्मराज और उनकी पत्नी ब्राह्मणी बन के आए, अयोध्या पहुंचे, राजा अज के दरबार में पहुंचे, राजा अज के यहां पहुंचे और कहा राजन, हम तुम्हारी राजधानी में कुछ समय तक रहना चाहते हैं, हमारी भोजन पानी की व्यवस्था करो। सुमंत जी से राजा अज ने कहा कि इस ब्राह्मण को इतना दे दो कि इन्हें कहीं दूसरी जगह मांगना ही ना पड़े। तो बहुत धन पैसा लाया गया। सुनिए, लेकिन उस ब्राह्मण ने कहा राजन, ये तो जनता का पैसा है, प्रजा का पैसा है, आपका अपना हो तो नेता लोग बैठे हो पंडाल में, ठीक से सुन लीजिए, नेताओं के पास, राजाओं के पास जितना धन होता है ये उनका नहीं होता, ये प्रजा का होता है, ये जनता का होता है, टोटली 100% प्रजा का पैसा होता है। उस ग्रंथ में वर्णन है। धर्मराज ने कहा था, ब्राह्मण बने खड़े हैं, कहा राजन ये तुम्हारा नहीं है पैसा, ये तो जनता का है, तुम्हारा अपना पैसा हो उसमें से दीजिए। राजा ने अपने कीमती हार उतार के दिए, ब्राह्मण ने कहा ये भी तुम्हारा नहीं है, ये भी जनता का है। और राजा की आंख में आंसू आ गए, क्योंकि ब्राह्मण खाली हाथों से चला गया। राजा को बेचैनी हो गई। रात्र में राजा अज ने चिथड़े पहने, फटे पुराने कपड़े पहने और एक लोहार के घर में रात भर राजा ने नौकरी की, घन चलाया। तब भोर में 5 बजे एक मुद्रा मिली, सिक्का मिला, और उस सिक्का को लेकर के राजा अज उस ब्राह्मण के यहां पर जाकर के पहुंचे। ब्राह्मण सरयू नहाने के लिए चले गए थे, उनकी घरवाली को वो मुद्रा दी। इधर देखिए, वर्णन किया गया कि ब्राह्मण देवता जब नहा करके आए तो उनकी पंडितानी ने, ब्राह्मणी ने कहा तुम्हारा करोड़पति राजा आया था, इस सिक्का दे के गया, और फेंक करके मारा और वो सिक्का जमीन में गिर गया, धरती में गड़ गया वो सिक्का। तो धरती में से धुआं निकला, धरती में गड्ढा हो गया। देखा कि धरती में से एक सोने का रथ बाहर निकल करके आया। फिर देखा तो एक और रथ निकल के आया, फिर देखा तो तीसरा रथ निकल के आया, फिर देखा तो चौथा, पांचवा, 6, 7, 8 और 9 रथ निकल के आए धरती में से। आज आप कथा नहीं सुने, आपसे ज्यादा पीछे वाले सुन रहे हैं। आप तो ये देख रहे हैं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। कथा सुन लीजिए, आप बड़ा टाइम निकाल के आए, और टाइम बड़ा कीमती है, अनमोल है, जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। ध्यान इधर हो। 9 रथ सोने के जमीन में से निकले। देखते देखते एक रथ ऐसा जमीन में से निकल के आया जिस पर एक सुंदर सा बालक बैठा हुआ था। धर्मराज ब्राह्मण बने आए, उन्होंने इस बच्चे को लिया, छाती से लगा दिया। राजा अज की सभा में पहुंचे और कहा गुरुदेव वशिष्ठ को भगवान की बड़ी कृपा हुई है, बच्चा धरती फाड़ करके आया है, अकेला नहीं, इसके साथ में सोने के 10 रथ और आए हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा महादेव ने, हे राजन अज, ये बालक तुम्हारे लिए भेजा है। राजा अज ने उस बच्चे को छाती से लगा लिया। गुरुदेव से कहा गुरुदेव इस बच्चे का नाम तो रखो। गुरुजी ने कहा ये बालक 10 रथों के साथ पैदा हुआ है, इसलिए लोग इसे 10 रथ के नाम से जानेंगे। उसी अयोध्या के राजा का नाम दशरथ हुआ है। अयोनिज धरती में से आए, 10 रथ के साथ में आए हैं महाराज दशरथ। तो भगवान शंकर क्या कहते हैं, सूर्यवंशोद्भवो देवी प्राज्ञो दशरथ आत्मजः। वो राजा कितना भाग्यशाली है जिस राजा ने ऐसे सुंदर से इन 2 बच्चों को जन्म दिया। और ये मेरे आराध्य हैं, गौर वरणो लघुर्बंधो शेषेशो लक्ष्मण विवाह। गोरे हैं, लक्ष्मण हैं, सांवले हैं, प्रभु राम ईश्वर है। सती माता ने कहा ये भगवान नहीं हो सकते, और यही जीवन की दुविधा है, हम ईश्वर को ईश्वर न माने, माता पिता को माता पिता न माने, गुरुजनों को गुरुजन न माने, ये बहुत बड़ी दुविधा है। शंकर जी ने समझाया, मानी नहीं सती तो भोलेनाथ ने कहा तो स्वयं राम परीक्षा ही कुरु तत्र सोया दिया, विश्वास नहीं तो परीक्षा कर लो जाके। और सती माता प्रभु राम की परीक्षा लेने को गई, गलती यह करी जानकी का भेष बनाया। और कोई पतिव्रता नारी किसी की स्त्री का भेष बनाए तो ये तो ठीक नहीं है,
लेकिन सती माता ने सीता का भेष बनाया और एक टीले पर जाके बैठ गई। आगे राम थे, पीछे लक्ष्मण थे। लक्ष्मण की निगाह पड़ गई, क्योंकि सती श्रद्धा है, लक्ष्मण वैरागी है, और वैराग्य की निगाहें तो श्रद्धा के ऊपर रहती ही है। तो जैसे ही निगाह पड़ी, कहा प्रभु प्रभु मैया मिल गई, मैया मिल गई। राम ने कहा कहाँ है? कहा देखो वो सामने टीले पर मां जानकी बैठी है। प्रभु राम ने कहा ये मेरी जानकी नहीं है, ये मेरी सीता नहीं है। लक्ष्मण ने कहा क्यों? देखो हुलिया रंग रूप तो सब वही है। राम ने कहा ये सीता नहीं है। इस बात का प्रमाण है क्योंकि मेरी सीता ने कभी राम से आगे चलना नहीं सीखा, वो हमेशा राम के पीछे पीछे चलती है। ये मुझसे आगे बैठी है, इसलिए ये सीता नहीं है। तालियां क्यों नहीं बज रही हैं आज? क्या बात है? एक कथा कहती है नारी वही मलूक लगती है, बढ़िया लगती है जो पति के पीछे पीछे चलती है। भांवरें पड़ी थी तभी आप पति के पीछे ही पीछे थी, पति की अनुगामिनी बन करके चलिए। भले ही पति 8वां फेल हो और तुम MBA करे हो तो भी पति आगे, पति का आदर, पति का मान, पति का सम्मान। पति से पहले भागोगी, रेल में चढ़ जाओगी तो रेल छूट जाएगी, चलेगी आगे। तुम पहुंचोगे ग्वालियर, पति खड़ा रह जाएगा मैनपुरी के स्टेशन पर। पति को आगे पीछे आप चलें, नियम तो यही कहता है। प्रभु श्री राम जी ने बड़ा अद्भुत संदेश दिया। माता के पास प्रभु राम पहुंच गए और भगवान प्रभु श्री राम जी ने कहा माता सती को, राम क्या बोले? एकाकी विपने कस्मान आगता पतना बिना। बहुत ध्यान से सुनिए, राम क्या बोले हैं। इससे पुराण की कथा, ये कथा बालकांड में भी है, रामायण के में, लेकिन वहां इतनी नहीं है, विस्तार यहाँ है इसका। माता सती को राम ने क्या? एकाकी विपने कस्मान आगता पतना बिना। तुम अकेले वन में कैसे आई हो? नारी अकेली निकले ये तो धर्म मर्यादा के विपरीत है। बेटी पिता के संग अच्छी लगती है, पत्नी पति के संग अच्छी लगती है, माताएं पुत्रों के संग अच्छी लगती है। और 8 दिन में एक बार थैला उठा करके पियर पहुंच जाओगी तो भतीजे भी कहेंगे बुआ के पास में तो कोई काम ही नहीं, हर संडे को यहीं थैला उठा के आ जाती है। मैं तो कहूँगा पियर से 25 बार फोन आवे तो एक बार जाने के लिए हाँ कीजिए। रोज थैला लेकर के पहुंचोगे तो कोई मान नहीं रहेगा, कोई सम्मान नहीं रहेगा। आवत ही हर से नहीं नैनन नाय सनेय, तुलसी वहां नहीं जाइए चाहे कंचन वर्षे मेघ। आपके पहुंचने पर यदि प्रसन्नता नहीं है तो सोने की वर्षा क्यों ना हो, उस जगह पर बिल्कुल भी पाम नहीं रखना चाहिए। कथा तो बड़ी अद्भुत है। तो कहा कि हे माता आप अकेली विपिन में कैसे हैं? धर्म की मर्यादा तो भोलेनाथ ने बनाई है और आप उसको कैसे तिलांजलि दे रहे हैं? आप अकेले कैसे हैं? मां तो झिझक गई और माता ने कहा कि तुमने मुझे पहचान लिया, ये शक्ति तुम्हारे पास कहां से आई? राम को माता सती ने पूछा। तो भगवान प्रभु श्री राम जी ने क्या जवाब दिया? रम्यम च भवनम सम्यक तत्र सिंहासनम बरम। एक बार शंकर जी ने अपनी गौशाला में, भगवान महादेव की एक बहुत बड़ी गौशाला जिसका नाम था गोलोक, बाद में उन्होंने वह गौशाला नारायण को दे दी। प्रभु राम एक कथा सुना रहे हैं। भोलेनाथ ने अपनी गौशाला में एक सुंदर सा सिंहासन स्थापित किया, सगरे देवताओं को बुलाया, सक्रादीनम जुहावासु समस्तान देवतागणान। इंद्र भी चल करके आए, नारायण भी आए, गणेश जी भी आए। गणेश जी का पूजन हुआ और नारायण को भगवान भोलेनाथ ने उस सिंहासन पर बिठाया, माथे पर तिलक किया। सो मुहूर्ते महादेवस्त्र सिंहासने वरे उपविश्य हरिम प्रीत्या भूस्या मां सर्वस। हरि को बिठाया, प्रणाम किया, देवताओं को कहा प्रणाम करो। और उसी समय नारायण को वरदान दिया भोलेनाथ ने, कहा कि आज से धरती पर तुम्हारे अवतार होंगे और कई अवतार होंगे। जो तुम्हारी अवतारों को मानेगा मैं उसकी मौत नहीं बिगड़ने दूंगा। भगवान महादेव ने ये बोला। तो भगवान प्रभु राम कहने लगे वही नारायण आज इस त्रेता में धरती पर राम बन के आया है। मेरे पास जो भी कुछ है वो सब मुझे मेरे महादेव ने, मेरे भगवान शंकर ने दिया है। शब्द सुनते ही माता वहां से चली और अब मन में सोचने लगी कि भगवान शिव को मैं क्या जवाब दूंगी। अखंडेश्वर संपास हरे नित्यम हरे स्वयं, जो अखंड है उसको मैंने संसारी मनुष्य समझ लिया। भोलेनाथ के पास में पहुंच गई
भगवान शंकर ने सती को लटके मुंह से देखा और हाथ से पूछी कुशलात, बाबा तुलसी ने लिखा है। अब मैं आपको रामकथा तो नहीं सुना रहा हूं, लेकिन शिव महापुराण में शरत को छोड़ दूंगा तो शिव पुराण के साथ अपराध हो जाएगा। और मैं आपको शिव पुराण से वही कथा सुना रहा हूं जो रामायण में नहीं है और शिव पुराण में। रामायण में से थोड़ा संक्षेप इसलिए ले रहा हूं क्योंकि जैसे आपको बात समझ में आ जाए। हंस पूछी कुशलाते रामायण में, भोलेनाथ ने मुस्कुरा करके पूछा, कुशलता पूछी। कुशलता पूछने की क्या जरूरत थी? अभी थोड़ी देर पहले तो आई गई है, तो थोड़ी देर में कौन सा खांसी जुकाम हो गया? तो शंकर जी संदेश देना चाहते हैं जगत को, जो परमात्मा की परीक्षा ले वो कुशल रह ही नहीं सकता। इसलिए भोलेनाथ कुशलता पूछ रहे हैं। कभी संतों की परीक्षा मत लीजिए, गुरुजनों की परीक्षा मत लीजिए, भगवान की परीक्षा मत लीजिए। लोग भगवान की परीक्षा, हनुमान जी की परीक्षा लेते हैं, कहते हैं हनुमान जी हमारा ये काम बना दो, हमारे बाप दादाओं के नौकर हैं क्या हनुमान जी? फिर कहते हैं आजकल देवताओं में भी कुछ भी नहीं रहा है, इतना धोख लगाते हैं, प्रणाम करते हैं, कोई काम बनता ही नहीं है। पात्रता तो होनी चाहिए। कोई सामने खड़ा हो, हाथ में पसों ऐसे कर दे, हमें इसमें दूध दे दो, तो भैया जिसके कमंडल में कीचड़ भरा पड़ा है तो उसमें दूध नहीं दिया जाएगा। पात्रता भी तो होनी चाहिए। परमात्मा सबको दे देगा सब कुछ नहीं, उसके लिए पात्रता चाहिए। पात्र तो हम बने भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए। ईश्वर की कभी परीक्षा नहीं लेना। भोलेनाथ ने कहा कैसे परीक्षा ली? तो इसमें कहा सस्मार सुपड़म पूर्वम यत्कृतम, भगवान जैसे आपने बंधन प्रणाम किया था तो वैसे हम भी प्रणाम करने को चले गए। अथताम दुखिताम दृष्टा परपक्षम कुशलम हरा, वो दुखी तो दिख ही रही थी। तो भोलेनाथ कुशलता पूछ रहे थे। प्रोवाच वचनम प्रीत्या तत् परीक्षा कृता कथम, कैसे परीक्षा ली? सत्ता से बचो ना हम किमपि प्रणतान पर, मैया झूठ बोल गई कि हमने कोई परीक्षा नहीं ली। गोस्वामी जी ने भी लिखा कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कछुन परीक्षा। देखिए चौपाई तो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं, उससे पहले मैंने शिव पुराण का श्लोक बोल दिया। आपको ये ना लगे कि राम कथा हो रही है कि शिव पुराण हो रहा है। शिव पुराण ही हो रहा है, 100% शिव पुराण ही हो रहा है। रामायण की चौपाइयां तो ऐसे हैं जैसे अरहर की दाल में जीरे का तड़का, इसलिए थोड़ा बीच में एक आध चौपाई बोल देते हैं। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे होनाई। कछुन परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे होनाई। हमने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे तुमने प्रणाम किया वैसे हमने प्रणाम किया। शंकर जी ने ध्यान लगाया, देखा कि सती ने मां सीता का वेश बनाया, अब ये मेरे बाएं अंग में बैठने के अधिकारी नहीं है। जो मेरी मां बन गई वो मेरी पत्नी कैसे बन सकती है? कथा कहती है संबंधों में पवित्रता होनी चाहिए, संबंधों में बहुत स्वच्छता होनी चाहिए, संबंधों में स्वच्छता होनी चाहिए। जिसको बहन कह दिया, भाई कह दिया, चाचा कह दिया, मां कह दिया, पुत्र कह दिया, तो उन संबंधों का निर्वहन कीजिए, उन शब्दों को निभाइए और पर्दे के पीछे आवाज बंद करा दीजिए। ये बहुत बोल रहे हैं, बोलो। संकल्प ले लिया कि शरीर से अब सती मेरी गृहिणी नहीं बन सकती। आकाशवाणी ने क्या कहा? धन्यस्तम परमेशानम तुम संबोध तथा पढ़, न कोपि वनस्त्रलोकेस्मिन् महायोगी महाप्रभु। आकाशवाणी ने कहा कि धरती पर बहुत हुए, शंकर जैसी प्रतिज्ञा शिव से पहले किसी ने नहीं की और आगे भी कोई नहीं कर सकता। प्रतिज्ञा कर डाली थी कि अब पत्नी के रूप से सती मुझे प्राप्त नहीं कर पाई। महादेव कैलाश आए और 87,000 वर्ष के लिए तप में बैठ गए। रामायण में तो बाबा तुलसी ने बहुत चौपाई यहाँ डाली है, भगवान को प्रार्थना की है और यहाँ तक कह दिया है कि हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर मेहरबान हैं तो जिस शरीर ने भगवान का अपराध किया है, छूटो वेग दे यह मोरी,
ये शरीर मेरा जल्दी से छूट जाए। जो शरीर अपराध कर डाले, कथाएं कहते हैं, वो शरीर धारण करने के लायक ही नहीं। मनुष्य हम बने हैं, धरती पर जन्म लिया, ये बड़ी बात नहीं है। इस शरीर से अपराध न हो, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए बहुत सजगता के साथ अपना जीवन जीने की कोशिश कीजिए। बहुत हम सुरक्षित नहीं हैं, कभी भी कोई घटना घट सकती है। तो मैं बहुत आग्रह पूर्वक बहुत निवेदन करना चाहूँगा कि जो संभल करके चलता है, संसार सावन का रपटना है, कभी भी कोई फिसल सकता है। प्रातः जब आप जागते हो तो भगवान से कहिए कि प्रभु हमें आप ज्ञान दें। आपको पता है सुबह जगते हैं तो एक श्लोक बोला जाता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी। आगे के दादा लोग, भाई लोग, आप सुनिए, सुबह जब हम जागते हैं तो एक श्लोक बोला जाता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। ये हाथ का दर्शन किया जाता है। तो इसमें क्या बोला जाता है? श्लोक बहुतों को याद है। इसका अर्थ आप जानते हैं? भगवान को बोला जाता है, प्रभु हे लक्ष्मी माँ कृपा करो, मैं मेहनत करके कमा के लाऊं और अपना परिवार चलाऊं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, हे माता मुझे काम दे दो। लक्ष्मी का नाम लिया जाता है, पैसा मांगा जाता है। और वो लोग यहाँ बड़े भाग्यशाली, यदि 3-4 घटना उनके घर में नहीं घट रही हैं तो क्या क्या है? नंबर 1, घर में कोई रोगी नहीं है तो उसके लिए स्वर्ग धरती पर आ गया है। कोई बीमार नहीं है, कोई असाध्य बीमारियां नहीं है, धरती पर उनके लिए स्वर्ग चल के आ गया। जिनका कोई दुश्मन नहीं है, स्वर्ग उनके लिए धरती पर चल के आ गया। जिनके घर में जवान बेटी नहीं है, समय से अपनी ससुराल चली गई है, स्वर्ग उनके लिए घर चल के आ गया है। और जिनके पास किसी का कर्जा नहीं है, वो धरती पर क्या वैकुंठ में रह रहे थे। ये 4 चीजें व्यक्ति को तोड़ देती हैं। एक है कर्जा। आप जानते हैं कर्जे को अंग्रेजी में लोन कहते हैं, और लोन का उल्टा करके देखो, लोन ना लो तो ही ज्यादा ठीक है। भले ही चवन्नी की ब्याज क्यों ना हो, कमर तोड़ देगी है। और वो धरती पर शहंशाह का जीवन जीते हैं जिन पर कोई ऋण नहीं है, कर्जा नहीं है। इसलिए इस ऋण से बचिए, उतना काम कीजिए जितनी लंबी चद्दर। कर्जा से मुक्त रहने की जरूरत है। बेटियों को समय पर उनके घर भेज दीजिए, ससुराल भेज दीजिए। ऐसा जीवन मत जीना का साथ बीमारियां चल के आ जाएं। जीवन में मित्र बनाओ, किसी से दुश्मनी मत करो। ये 4 चीजें हैं। बैकुंठ धरती पर उतर के आ गया है। थोड़ा मन ही मन में विचार कर लेना, ये 4 चीजें हैं कि नहीं है? नहीं है तो इसको स्वीकार कीजिए। कराग्रे बसते लक्ष्मी, भगवान को कहो प्रभु हमें काम दे दो, हमें परिवार चलाने के लिए धन दे दो, पैसा दे दो। 4 पुरुषार्थ में से धन का नाम आता है। बुरा क्या है पैसा मांगना? कराग्रे बसते लक्ष्मी, लक्ष्मी जी की आरती में आता है, तुम बिन यज्ञ न होते, वस्तु नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। पैसा के बिना काम चलता कहाँ है? 2 चीजों से सम्मान मिल जाता है। एक धन से सम्मान मिलता है और एक धर्म से सम्मान मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर है। जो धन से सम्मान मिला है उसमें अकड़ होती है, जो धर्म से सम्मान मिला है उसमें विनम्रता होती है। दोनों में ये तो अंतर मान। आप धनवान भी हैं और धर्मयुक्त भी जीवन जी रहे हैं। ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि धन आया है तो अभिमान न आए। उसके लिए कहा जाता है, कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, हे मेरी मां शारदा मुझे विचार दे दो। ये धन अभिमान को लेकर के न आ जाए। तीसरी बार में गोविंद को कहा जाता है, मेरी इंद्रियों को अपने वश में कर लो भगवान। आपसे 3 वाक्य रोज बोला करो। एक तो भगवान से परिवार चलाने के लिए धन मांगना, और धन अभिमान न लाए इसलिए सरस्वती माता से बुद्धि मांगना, और इंद्रियां गड़बड़ ना करें इसलिए भगवान गोविंद से संयम मांगना। ये मांगने की चीज है परमात्मा। तालियां कुछ ज्यादा बजा दी हैं, धन्यवाद आपके लिए। भगवान शिव की कथा सुन रहे हैं आप, शंकर की कथा, और आज है शिवरात्रि, इसलिए मैं 2 पंक्तियां आपसे जरूर गब्बाऊंगा। बिन पिए नशा हो जाता है, जब सूरत देखूं भोले की। सबकी सुन लीजिए, सबके हाथ बिल्कुल ऊपर होंगे और बहुत आनंद के साथ 5-5:15 बजे तक कथा चलेगी। आज शिवरात्रि है, जाके तुम्हें फलारी तो बनाना है और क्या करना है। भीमसेन महादेव मंदिर में रात्रि को 9 बजे चतुर्थ पैर की पूजा आरंभ हो रही है। जिनके पास आज के अभिषेक के रजिस्ट्रेशन है वो जरूर पहुंचिएगा। अभिषेक के बाद में नर्मदेश्वर और बड़ी सिद्ध माला रुद्राक्ष की
तत्काल प्रसाद रूप में आपको वहीं मिलेगी। आपने 4 पैर की पूजाएं बहुत देखी होंगी, एक बार इसका भी आप दर्शन कर लेना। तुलसी तपोवन गौशाला वृंदावन से अभिषेक के लिए दूध दही सब घी वगैरह वहीं से आ रहा है। ब्राह्मण भी आ रहे हैं, आचार्य पंडित लोग आ रहे हैं, बहुत आनंद आवेगा। और मैं पूरी रात्रि भर वहीं होऊंगा पूजा में। यहाँ के महादेव बड़े अद्भुत हैं, भीमसेन बाबा बड़े अद्भुत हैं, तो भगवान चांदेश्वर भी बहुत अद्भुत हैं। आज कथा के बाद मैं उनका दर्शन करने के लिए जाऊंगा। यहाँ जैसे ही कथा पूरी होगी, मैं तो अभी भी गया था, भीड़ ज़्यादा थी तो मुझे लौट करके आना पड़ा, क्योंकि हमसे किसी को डिस्टर्ब हो दिक्कत हो। मेरे साथ तो पुलिस की गाड़ियाँ चलती हैं, तो कहें हटो 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 हटो, लेकिन जो श्रद्धा लेकर के लोग खड़े हुए हैं, 4 लोग तो हमारी स्तुति भी करेंगे तो 10 गाली भी तो दे सकते हैं, इतने VIP हो गए। देखो है, हमें इतनी दिक्कत परेशानी हो रही है, हों बजाती हुई गाड़ी, तो वो हमारा मन स्वीकार करता नहीं। तो हमने सोचा कि रात्रि को भीड़ कम हो जाएगी, शाम को तो कथा के बाद में तभी भगवान चांदेश्वर का दर्शन करेंगे। मैं कहूँगा भीमसेन बाबा का दर्शन करने से उम्र बढ़ेगी खानदान परिवार की, तो चांदेश्वर भगवान का दर्शन करते हुए आप क्रोध को जीत लोगे। ये क्रोध बड़ा खतरनाक है। क्रोध व्यक्ति को बेहोश करके मानव से दानव बना देता है। तो आज